ये कमेंट्स हैं, ये थोड़े थोड़े कमेंट्स हैं। जब आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ओवर इंसिडेंट यानी कि ई आर एफ ओवर ई इंसिडेंट लेस देन 0 हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो रिफ्लेक्टेड फील्ड है वो आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज है। और टीएम और टीई पोलराइजेशन जो है अल्फा बीटा और 1 प्लस अल्फा बीटा रिस्पेक्टिवली, वहां पे ये चेंज आ जाती है। ये एक कमेंट्स है, इसमें इसको पढ़ना, जस्ट पढ़ना, बाद में बात करेंगे। और जब टीएम ये जो है आपके पास रिफ्लेक्शन जो है, जब आपके पास ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है टीएम पोलराइजेशन के लिए। जब आपके पास इंसिडेंट वेव हम रिफ्लेक्ट किसी इंटरफेस के ऊपर मारते हैं, तो वो सारी की सारी जो वेव जो है जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक होती है और कोई भी वेव ट्रांसमिट ना हो, उस वेव को हम कहते, उस एंगल को हम कहते हैं ब्रेस्टर एंगल। यानी कि नो रिफ्लेक्टेड वेव अगर हो तो ऐसे एंगल को हम ब्रेस्टर एंगल का नाम देते हैं। समझ आइए मेरी बात की, कि जब टोटली रिफ्लेक्शन हो रही हो, आपके पास कोई भी वेव जो है, आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और एक्सटर्नली कोई भी वेव ट्रांसमिट ना करे, तो वो आपके पास जो एंगल बनेगा उसको हम ब्रेस्टर एंगल का नाम देते हैं। और वहां पे आपके पास टी और टीएम वेव जो है वो दोनों की दोनों प्योर टीई के तौर पे एक्ट करेंगी, टीएम वेव एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये कमेंट्स नंबर 2 है। और इसके बाद हम आते हैं ब्रेस्टर एंगल की तरफ। ये वाला जो है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के लिए जो ब्रेस्टर एंगल है, इसको आपने प्रूफ किया हुआ है, ये हमने यहाँ तक। अब आप इस कोफिशिएंट की तरफ देखें, ये आपके पास ई रिफ्लेक्टेड और ई इंसिडेंट अल्फा माइनस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा। तो इसके लिए जब आपके पास ये रेशो इक्वल टू 0 हो जाती है, तो ये वाला जो दूसरी तरफ जाके 0 होता है, तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से साबित हो जाता है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो ब्रेस्टर एंगल उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर हो जाती है। और अल्फा के बारे में हमें पता है ये है, बीटा के बारे में ये है, ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। इनको जब हम बराबर पुट करेंगे तो आपके पास एक तरफ आपके पास n1 है और n2 है, ये cos थीटा इंसिडेंट और ये वाला जो है cos थीटा इंसिडेंट। तो ये इससे आपके पास cos थीटा ट्रांसमिटेड का जो स्नेल लॉ के अंदर ये स्नेल लॉ है, ये वैल्यूज जो है अल्फा की आपके पास अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे आपके पास cos थीटा ट्रांसमिटेड 1 माइनस साइन थीटा ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिटेड को जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आपके पास रिलेशन इस तरह का एग्जिस्ट करता है। और जब ये रिलेशन जो एग्जिस्ट करता है तो अल्फा की वैल्यू आपके पास ये वाली होती है, बीटा ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू ये वो वाली जो वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट की, तो ये एग्जैक्टली तकरीबन बीटा के इक्वल ही आ रहा होता है ये, क्योंकि ये वाला जो है। हाँ जी, ब्रेस्टर एंगल ऐसा होता है जब नो आपके पास ट्रांसमिशन हो रही हो सारी। एक मिनट पीछे चलें, कि जब आपके पास ऐसा एंगल जिसपे आपके पास नो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पे आए ये वाले में देखें कि ट्रांसमिट नहीं होती, फुल बीम रिफ्लेक्ट होती है और ट्रांसमिट नहीं होती, ये ब्रेस्टर एंगल कहलाता है। और ये टीएम के केस में नहीं होता। ये अगर कोई भी वेव आप इंसिडेंट करवाते हैं, टीएम हो या टीई हो, सारी की सारी वेव जो है आपकी टीई के तौर पे एक्ट करेगी। लेकिन ये रिफ्लेक्शन जो है टीएम में भी नहीं होती। अगर आप इंसिडेंट टीई करवाते हैं या टीएम करवाते हैं, आपके पास जो रिफ्लेक्शन होगी वो टीई होगी, प्योर टीई होगी, और इसमें कोई भी वेव जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, सारी की सारी बीम जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। अब ये यहां से ब्रेस्टर एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं टीएम वेव के लिए। टीएम वेव के लिए ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिफ्लेक्शन है इसमें आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये लॉ है। तो इसका मतलब है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है। cos थीटा जो है आपके पास ये एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, ये आपके पास स्नेल लॉ है। अब साइन थीटा ट्रांसमिटेड को हम ये वाला जो है आपके पास साइन थीटा ट्रांसमिटेड, इसको इन द फॉर्म ऑफ
n1/n2 साइन थीटा इंसिडेंट के इक्वल लिख सकते हैं, ये लॉ में से आपने प्रूफ किया है। यहां से ये वैल्यू पुट, अब थीटा इंसिडेंट इज इक्वल टू थीटा बी लिखते हैं तो ये आपके पास अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है। तो ये रिलेशन जो है ड्राइव होकर इसको मैथमेटिकली अगर सॉल्व करें तो ये सारी चीजें जो है आपके पास अल्फा की वैल्यू बीटा के इक्वल आ जाती है। 1 - 1/बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये सॉल्व करें तो ये मैथमेटिक्स है बेटा, इसको आपने गौर से करना है। ये फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगी और ये प्लस इंसिडेंट इज इक्वल टू ये π/2 के इक्वल होता है। और टी एम पोलराइज केस में इसकी वैल्यू ट्रांसमिटेड की ये वाली होती है, उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती ट्रांसमिट मैग्नेटिक में। अब ब्रेस्टर एंगल जो है टी एम पोलराइज के लिए जब इसका निकालने के लिए अगर लिया जाए तो ये वाला जो है ये फिगर है आपके पास, यहाँ पे नो रिफ्लेक्शन हो रही है, सारी की सारी वेव जो है वो ट्रांसमिट हो गई है, ये फिगर में समझाया गया है। और उसके अंदर आपके पास नो रिफ्लेक्शन होती है। और आगे इसमें ये कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स पढ़ने हैं। और इसके बाद ये वाला जो है क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसपे सारी की सारी वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है, ट्रांसमिट नहीं होती। ये आपने पढ़ना है और ये इसको कंटिन्यू करना है और इंशाल्लाह इसको पढ़ लें। और कोई मसला हो तो ये नोट्स पूरे हो गए यहाँ तक के, इससे आगे इसमें से कुछ नहीं है। अगले वीक में मैंने पढ़ाना है आपको वेव गाइड और ये इन नोट्सों में से आपका पूरे 9 नंबर का या 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा फाइनल में, सिर्फ इन नोट। और जो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो प्रिज्म में यूज होता है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जो जिसमें आपके पास सारी की सारी वेव जो है टोटली रिफ्लेक्ट। इसमें इस केस में क्या हो रहा है कि आपके पास ये जो रिफ्लेक्शन है ये नहीं हो रही, ये ब्रेस्टर एंगल में। और क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जो कि थीटा इंसिडेंट वो इस स्टेज पे पहुंच जाए कि जितनी आपके पास ये वेव यहाँ पे जा रही हैं, ये वाली वेव, ये जो वेव है ये सारी यहाँ पे आ जाती है और यहाँ से ये आपके पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो इन टॉपिक को बेटा पढ़ना, कल क्लियर करना है, इनको दोबारा हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा